किसान भाइयों नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने पुरानी बागों में कैसे अच्छी उपज बढ़ाएं, उसके खाली पड़ी जमीन से अतिरिक्त क्या मुनाफा कमाएं, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम के खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे कि किसान अपनी अन्य फसलों के अलावा मशरूम की खेती अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, क्या उचित प्रबंधन करने होंगे, अपनी उपज को कहां बेच सकेंगे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। ऐसी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं अतिथि से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज के समय में मशरूम की खेती अन्य खेती की ज़्यादा अपेक्षा क्यों उपयुक्त है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर किसान भाइयों को जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब देखते हैं कि खेती में, सामान्य खेती में, कि किसान बड़ी मेहनत से जो है पूरी अपनी कृषि करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। कुछ जगहों पे आपने देखते हैं कि कहीं ओले पड़ गए, गेहूं आपने लगाया और गेहूं के बाद ऐसे ऐन मौके पे पिछले बार लास्ट ईयर बहुत सारे किसानों का उत्पादन गिर गया था, लगभग आधा उत्पादन हो गया था। या कभी बाढ़ आ गई, या कभी क्या बोलते हैं सूखा पड़ गया। जहाँ कहीं भी जो है छोटा जानवरों की भी बहुत समस्या से किसान भाई बहुत परेशान है। रात रात निगरानी करते हैं कि पूरी फसल लगाते हैं मेहनत से, लेकिन जो जानवरों के कारण से नष्ट हो जा रही है। इतना बैरिकेडिंग करने के बावजूद भी नुकसान हो जा रहा है। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा सिंचाई की भी समस्या आती है कि भाई फसलों में जो है खेती तो बहुत है ज़मीन, लेकिन उसमें सिंचाई की समस्या नहीं है, तो उसमें भी किसान जूझता रहता है कि भाई क्या करें, इसमें फसल को कैसे बचाएं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा क्या है कि कहीं कहीं देखा है कि हम ज़मीन की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। यानी कुल मिलाकर कहें कि ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये सब चुनौतियाँ अगर आप लोगों के किसी किसान भाई के पास ऐसी समस्याएं नज़र आ रही हैं तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा विकल्प मशरूम की खेती है। तो उसमें क्या है कि बहुत कम जगह में, कम संसाधन में अधिक लाभ पाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो जो चाहे आप जानवरों की समस्या देख लें, चाहे ओलावृष्टि की देख लें, चाहे सूखे की बात करें, ना कोई सिंचाई बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत है, ना कोई पशुओं से कोई देखभाल है, ना इसमें ओलावृष्टि का कहीं असर हो रहा है, और नहीं बहुत ज़्यादा संसाधन भी। लेबर की जो शॉर्टेज है आजकल, लेबर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें इस तरह की भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कम जमीन में, कम साधन में और कम लागत में अधिक मुनाफा अगर हम बात करें तो उसमें मशरूम की खेती है में। तो इससे जो है किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। किसी भी जगह पे आप इसको छोटी सी जगह पे भी इस्तेमाल अगर करता है किसान, तो अन्य खेतियों के अपेक्षा 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पहलू हैं, जिन पे अगर हम बात करेंगे तो उस पर किसानों को निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान मतलब बुआई के लिए किस समय शुरुआत करें और क्या क्या सामग्री उन्हें जुटानी पड़ेगी जिससे वो मतलब अच्छी साथियों, किसान साथियों, अगर आप मशरूम के लिए इंटरेस्टेड हैं और मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त होता है, जो उसके लिए जो है अभी उचित समय आपका जो है चल रहा है। आप इसमें जो है अपनी खेत की जो है, जो जहाँ भी कोई जगह एरिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ा इसको लिए कोई क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, कम जगह में इसको आप अपना सकते हैं। और सामग्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बेसिकली 2 कंपोनेंट मेजर की जरूरत है, जिसमें आपको भूसा और आपको बांस की व्यवस्था। ये जो बड़े कंपोनेंट हैं जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा लगता है। उसके बाद जो है सुतली वगैरह की है व्यवस्था, छप्पर बांधने के लिए उसके पन्नी की, थोड़ा शेड की जरूरत पड़ जाएगी। पन्नी के बाद जो है उसके बाद कंपोस्ट बनाने के लिए क्या बोलते हैं आपकी गोबर की खाद वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ जगहों पे कम यूरिया वगैरह के जैसे उसमें आप डालेंगे, चूनी चोकर की भी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ दवाइयाँ, कीटनाशक भी आपको डालने के लिए जो है उसमें आवश्यकता पड़ेगी जो है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि वो सब छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, वो आप
को ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपके पास भूसा है, आपके पास बांस की व्यवस्था कर सकते हैं, तो जिसमें लागत सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर हम बात करें कि कॉस्ट उसमें, तो छोटा सा एरिया 10 कुंटल का भी आप चयन कर सकते हैं, भूसे का चयन कर सकते हैं। 20 कुंटल कंपोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के दौर में आप कम से ट्राई करें। अगर पहले नए किसान हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पहले आप प्रशिक्षण ले लें। किसी भी चीज़ के लिए करने से पहले उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पे हम लोगों ने अभी एक बैच भी प्रशिक्षण दिया है, दूसरा बैच भी तैयार हो रहा है। तो उसमें आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं, या आप अन्य जगहों पे जहाँ भी आपको प्रशिक्षण के अलग अलग कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालय में भी चल रहे हैं, वहाँ भी आप प्रतिभागिता कर रहे हैं विभिन्न संस्थानों में द्वारा। तो पूर्ण इसकी प्रशिक्षण ले लें, और प्रशिक्षण के बाद अपनी सामग्री की व्यवस्था कर लें, और आप समय पे एकदम बिल्कुल सही समय है तो छोटे से स्तर से मैं कहूँगा कि 5 क्विंटल भूसे से कंपोस्ट में अगर आप शुरू करते हैं। अब इसके पौधा उत्पादन की बात करेंगे तो थोड़ा सा जिसमें जितना अभी आप कंपोस्ट लेते हैं लगभग उसका 30 से 35% मशरूम आपको मिलता है। यानी कुल मिलाकर के लगभग अगर हम 10 क्विंटल की बात करें तो लगभग आपका 3-3.5 क्विंटल के आसपास जो है, कभी कभी 4 क्विंटल भी आप मशरूम उससे पा सकते हैं। तो ये उसका एक इकोनॉमिक वो है। तो इसमें कोई विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। किसी अन्य जो लोकल सामग्री हैं, जो 2 बड़ी सामग्रियां हैं, उसके बाद छुटपुट जो है वो आपको लोकल लेवल पे अरेंज हो जाएंगे, उसमें कहीं विशेष चिंता की बात नहीं है। अच्छा। तो जैसे हम कह रहे हैं किसान मतलब कम से कम कितने क्षेत्रफल से शुरुआत कर सकते हैं, उससे क्या उन्हें मतलब लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी किसान जो है अगर करना चाह रहा है तो फिर उसके लिए आप कोई विशेष स्थान की भी जरूरत नहीं है। कहीं अगर आपके पास बाग है, बाग का भी चयन कर सकते हैं। छत के ऊपर है, छत के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कहीं पुराने कमरे हैं कहीं पड़े हुए हैं, या कोई झोपड़ी इस तरह से, उसको भी स्ट्रक्चर उसी को वो कर सकते हैं। तो उसमें पैसा आपका बच जाएगा, बांस का भी पैसा बच जाएगा। मैं एक जो रिकमेंड करूँगा कि जो छोटा पहली बार किसान है वो 5 क्विंटल से ही करे। तो 5 क्विंटल से ट्रायल कर लें। अगर आपको खुद ही आप जो है अगली बार 5 से आप 25 या 50 पे खुद ही आप इच्छुक होंगे, क्योंकि इसकी खेती में इतना आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, ना तो ज़्यादा कोई किसी तरीके की मॉनिटरिंग की आवश्यकता। यानी कंपोस्ट बनाना एक बड़ी प्रक्रिया है जो 1 महीने चलती है शुरू में। यानी आप सितंबर से अक्टूबर का ये जो टाइम हमारा है ये कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि 8 पलटाई उसमें हमको चेक करनी होती है। तो लेबर ओरिएंटेड जो है स्वयं का श्रम करना है, आपको किसी से करवाना नहीं है। यानी गेहूं को आपको, भूसे को आपको भिगा करके उसको जो है पलटाई सुखा, एक बार बीच बीच में मिक्सिंग करनी है, तमाम जो कंपोनेंट अवयव हैं। तो आपको जो है इसी में जो है 1 महीने आपको 8 पलटाई क्या बोलते हैं जब आप करेंगे, इसी में आपका श्रम लगेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के साथ ही साथ जो है आप इसमें जो है कंपोस्ट, जो तैयार कंपोस्ट है उसको पन्नी पहले बिछा करके बंधाई कर देंगे तार से, और स्ट्रक्चर उस पन्नी को बिछाने के बाद आप इसमें जो है लेयरिंग कर देंगे। लेयरिंग के बाद आप केसिंग कर देंगे। केसिंग के बाद ही जो है आप इसमें वो मशरूम आप डाल देंगे। मशरूम के बाद आपने केसिंग कर दिया, ऊपर से क्या बोलते हैं खाद की एक परत चढ़ा देंगे, और हल्का सा जो है नमी समय अनुसार जैसे उसके अनुसार थोड़ा सा सिंचाई करती रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको 20 से 25 दिन के बाद जो है उसमें आपको मशरूम निकलता हुआ फिर समय निकलता रहेगा। यानी लगभग अगर आप अभी लगाएंगे तो आपका नवंबर के आसपास जो है, अक्टूबर में आपने इसकी प्रक्रिया चालू करी तो नवंबर के आपसे आपका मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, और ये लगभग मार्च तक चलेगा आपका। यानी बीच बीच में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी केवल ठंड के समय में, जब टेम्परेचर, इसमें क्या है कि टेम्परेचर को मैनेज करना है। यानी अधिक तापमान भी इसके लिए घातक है, और कम तापमान, यानी अगर टेम्परेचर काफ़ी गिरेगा तो भी थोड़ा सा हमें कमरे को जो है, या जो एरिया है वहाँ पे लकड़ी के कोयले वगैरह, हालांकि धुआं वगैरह नहीं करना है, या अगर कोई थोड़ा सा टेम्परेचर को गर्म करने वाले जैसे कुछ ताप बढ़ाने के लिए अगर हम कोई चीज़ गर्म लगा देते हैं तो उससे भी हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो निश्चित तौर पे फिर हमको क्या बोलते हैं, इसमें वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि समय पे ह्यूमिडिटी का भी आपको करना है, टेम्परेचर के लिए एक यंत्र रखना है, नमी के लिए क्या बोलते हैं आपको एक यंत्र रखना है। और जो कुछ रोग और बीमारी की बात आएगी तो ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं आती हैं, कुछ फंगस फफूंद लग जाते हैं, तो चूंकि ये भी एक फंगस है, इसमें भी क्या बोलते हैं कुछ फंगस आ जाते हैं, अनवांटेड फंगस आ जाते हैं, ट्राइकोडर्मा भी नुकसान कर देता है, कुछ अन्य फंगस भी आ जाते हैं। तो उसमें कार्बेंडाजिम का एक स्प्रे केवल करना होता है,
और कुछ जो कीट आ जाते हैं जो है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसमें भी कीटनाशक का भी आप इसमें इस्तेमाल करके उसको कीट को भी प्रबंधन कर सकते हैं। लाइट में अगर बल्ब जला करके थोड़ा सा येलो स्टिकी ट्रैप वगैरह भी अगर आप उसको पीला चिपचिपा पास होता है, लाइट जला करके अगर आप टांग देंगे तो इससे भी कीट प्रबंधन बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा कोई विशेष इसमें कोई नहीं, छोटे से प्रशिक्षण में जो है आप इसको सीख जाएंगे सारी बातें। तो इसको ध्यान में रख लें और छोटे स्तर से शुरुआत करें, एक बार आपको पसंद आ जाएगी तो आप इसको बड़े पैमाने पे कर ले जाएंगे। तो डॉक्टर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब गांव में किसान इसके अलावा अगर कोई कस्बों में नगरों में अगर करना चाहता है जी, तो वो भी मशरूम की खेती कर बिल्कुल सकता है। जो कस्बों में जैसे कुछ महिलाएं हैं या कुछ शहर के परिवार हैं वो करना चाहें तो मैं उनके लिए एक सजेस्ट करूंगा कि एक रेडी टू ग्रो हम लोगों ने तैयार किया है, कि यानी आपको इनोकुलेट करके वो बैग में दे देंगे। 10 किलो का बैग हमारा, जैसे इसमें 1 किलो पे क्या बोलते हैं हमारा 10 केजी 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से कॉस्ट आती है। तो आपका क्या बोलते हैं अगर 100 रुपये का हम एक बैग दे दिए तो लगभग क्या बोलते हैं अगर 1 किलो भी क्या बोलते हैं मशरूम हुआ, कम से कम अगर हुआ तो आप 200 रुपये कॉस्ट हिसाब से, यानी आपका 200 रुपया, आपने 100 रुपया लगाया 200 रुपये आपको मिल गया। तो आप इसको मार्केटिंग भी इस तरह का एक कर सकते हैं। शहरों में क्या है कि आप रेडी टू बना करके आप कॉलोनियों में अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोगों को भी 10-10 बैग करके बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, गृहिणियाँ हैं, घर में कोई नहीं होता कि रात के समय कोई मेहमान आ जाए तो उसको खिलाने के लिए, तो क्या है कि आपका वो इनोकुलेट रहेगा, आप रख दीजिए, केवल वो मशरूम उसमें से निकलते रहेंगे। मेहमान रात में आ जाए तो तोड़ करके आप सब्जी बना लीजिए, बाजार में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो रेडी टू ग्रो बैग जो है, जो इजीली वाला, उसको भी आप करके शहर के लोग जो है करके एक अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें जानना चाह रहे हैं, जैसे जो किसान मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मतलब उन्हें बीज कहाँ से प्राप्त होगा और असली और नकली बीज जी की वो पहचान कैसे करेंगे? बिल्कुल, क्या बोलते हैं, मैं इसके लिए आपको बताऊं कि देखिए किसान भाइयों, इसको बीज बनाने के लिए भी एक यूनिट लगती है, हालांकि वो कॉस्टली यूनिट है थोड़ा सा, उसमें सरकार अनुदान भी देती है, वो 20 लाख का पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए एक बड़ी इकाई है। कुछ उद्यमी है जो कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, उद्यमी है, अच्छा करना चाहते हैं, तो पूरी एक मशरूम की लैब लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। नहीं तो पंतनगर विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी जो है उसमें यूनिट लगी हुई है, वहाँ से बीज मिल जाएंगे। लखनऊ में जो है मशरूम की उसमें बीज की प्रयोगशाला है, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। दिल्ली में बहुत सारी इकाइयाँ हैं, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र से यदि आपको संपर्क कर लें तो आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे जो है। तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बीज की भी आपको एक क्वालिटी एश्योरेंस जो भी है, जहाँ से भी अगर आप अपने से लेना चाह रहे हैं तो विश्वसनीयता देख लें कि किसी ऐसे बिचौलिए से न लें कि मशरूम के नाम पे आपको कहीं कंटामिनेशन दे दे, क्योंकि फंगस है, अगर कहीं से वो दूषित होगा तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन गिर जाएगा। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इससे जुड़े अन्य रोजगार और क्या हो सकते हैं मशरूम की खेती से जुड़े हुए? बिल्कुल, जो है किसान साथियों, अब मशरूम अगर आप अकेले करेंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे है तो इसमें 2-2.5 गुना आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको और भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करना है, इसके साथ जो अन्य रोजगार जुड़े हुए हैं, कि जैसे कि आप इसको काटने के बाद बहुत सारे हमारे जो है छिलके, जो उसकी कटिंग जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। ज़्यादातर किसान भाई उसको कहीं इस्तेमाल नहीं करते। आज आप देखें कि इसको अगर कुछ लोगों ने, अगर आप चाहें तो इसको अचार बना सकते हैं आप, इसका बहुत अच्छा अचार बनेगा, और एक अच्छा, मतलब वो भी कटिंग करने के बाद जो निकल रहा है उसका भी आपने अचार बना करके एक अच्छा पैसा ले लिया। उसके बाद जो है जो आपका मशरूम का कंपोस्ट निकल रहा है, इस कंपोस्ट को आप बाद में 5 रुपये किलो 6 रुपये किलो के हिसाब से आप बड़े इजीली वे में किसान को बेच सकते हैं, या किसी उद्यमी को किसी और लगा सकते हैं, एक नया सेटअप कर सकते हैं, कंपोस्ट बना करके भी बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके मशरूम के बहुत सारे क्या बोलते हैं कैंडी आप देखेंगे, या मुरब्बा है मशरूम के, क्या बोलते हैं आप पाउडर्स बना सकते हैं, सूप इसके बन सकते हैं, बहुत है। कुल मिला के कहने का मतलब मशरूम के डिफरेंट बाई प्रोडक्ट की जो संभावना है इसमें, क्योंकि एक बिक्री में होती है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर आपको लगती है कि हम मार्केट में नहीं बेचने जा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, हमको इसको ज़्यादा पैसा अगर कमाना है तो वैल्यू एडेड में जाइए, प्रोडक्ट में जाइए। इसके प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो आपका इनकम जो है वो 2 से 3 गुना हो जाएगा। यानी इनकम, जो प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या बोलते हैं ज़्यादा कॉस्टली होता है अपेक्षा करते कच्चा माल के। तो जो कच्चा माल में यदि आपको बेच ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोडक्ट बना करके किसान अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको 3 से 4 गुना प्रॉफिट होगा।
तो मतलब कुल मिला करके मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा। जी बिल्कुल। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो मशरूम की खेती कर सकते हैं। मैं अंत में किसान भाइयों को यही कहूँगा कि किसान भाई अगर आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। आपको समुचित उसके बारे में पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 कैसे करें पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे, और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी करेंगे कि इन फ्यूचर उसके प्रोडक्शन से लेकर के विपणन तक आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र आपके साथ खड़ा हुआ है, कहीं भी आपको हिचकिचाने नहीं। छोटे से एरिया से लेकर के आप बड़े एरिया तक जो भी आप मन बना रहे हैं तो आप संपर्क करें और आगे कदम बढ़ाएं। छोटे एरिया से शुरुआत करें, आपको ये खेती बहुत पसंद आएगी और निश्चित तौर पे अगली बार आपका हौसला बढ़ेगा और आप कम समय में कम जमीन में अधिक उत्पादन करके एक बड़ा उद्यम आप मशरूम के सेक्टर में पैदा कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मशरूम की खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब कुल मिलाकर के इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगनी है। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र आप सबके साथ खड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मशरूम की खेती कर करके अपनी आय में अतिरिक्त इजाफा कर सकते हैं। और आई इंडिया का भी यही प्रयास है कि किसानों का विकास हो। इसी उद्देश्य की, इसी मंशा के साथ खेती किसानी कार्यक्रम पर सप्ताह प्रसारित किया जा रहा है। किसान साथियों, चलते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के समय इसी दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।